हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारा संविधान से संबंधित पार्ट फर्स्ट होगा। ये 20 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे और इन 20 क्वेश्चन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो भी हमें साथ के साथ बताता जाऊंगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुई, राजस्थान में आरएस की एग्जाम हुई है। उसमें से अपना ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया है। मैंने ओनली 20 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से ये एक क्वेश्चन मिल गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध महाराष्ट्र से था। ये महाराष्ट्र के प्रमुख नेता थे। ये ऐसे कैसे आरएस में ये क्वेश्चन आया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किस वर्ष की? 1905 में। 1905 में से कैसे ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं अब। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। 1915 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा के बारे में एक फैक्ट याद रखना, यह एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसने एक भी सीट नहीं जीती। जब सर्वप्रथम संविधान सभा के दौरान चुनाव हुए थे उस दौरान एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने एक भी सीट नहीं जीती थी। वैसे उस चुनाव में 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य राजनीतिक दलों ने जीती थी। इस प्रकार उस टाइम 296 सीटें कुल जीती गई थी। 296 सीटें थी, उसमें से 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य ने जीती थी। और हिंदू महासभा उस दौरान राजनीतिक दल था, उसने भी भाग लिया था लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है, यह कथन किसका है? संविधान सभा में एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है, यह कथन है चर्चिल का। चर्चिल का कथन है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा में एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है, यह कथन किसका है? चर्चिल का। राइट आंसर होगा चर्चिल। जबकि लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था संविधान सभा के बारे में? संविधान सभा के बारे में लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था। हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? भारतीय संविधान सभा को लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी एक कथन दिया था, अपना एक कथन दिया था संविधान सभा के बारे में। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कथन कहा था ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। किस वर्ष से केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाए जाने की घोषणा की थी कि आज अब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा? यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन मैं दोबारा दे देता हूँ एक बार। ऑप्शन पहला है 2010, 2012, 2015, 2020। ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2015। 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाए जाने की घोषणा की थी। जब 125वीं जयंती भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती बनाई जा रही थी, उस दौरान 26 नवंबर को घोषणा की गई कि 26 नवंबर को अब हम आज से 2015 से संविधान दिवस बनाएंगे। भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए उनकी 125वीं जयंती पर यह घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान दिवस बनाए जाने की घोषणा की थी। मूल रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? मूल रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इसके द्वारा मूल रूप से भारतीय संविधान को लिखा गया था। राइट आंसर होगा ए, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत तौर पर प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे थे वो व्यक्तिगत तौर पर प्रथम सत्याग्रही थे। एक नंबर पर थे विनोबा भावे, सबसे प्रथम सत्याग्रही थे। और जबकि दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे थे अपने ब्रह्मदत्त।
इस प्रकार क्रम भी याद रखना होगा आपको। 3 ही थे, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। ये क्रम है उनका। विनोबा भावे फर्स्ट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकंड सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली है या अपनाई है? भारत ने महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका से भारत ने महाभियोग की प्रक्रिया ली है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका। राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। देश के सभी राजधानियों के नामों का उल्लेख, देश के सभी राजधानियों के नामों का उल्लेख किस अनुसूची में उल्लेखित है? कौन सी अनुसूची है जिसमें सभी राज्यों की राजधानियों के नामों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में, अनुसूची 1 में देश के सभी राजधानियों के नामों का उल्लेख है। आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची का विषय कोई, उसमें कानून केंद्र की सरकार द्वारा बनाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 के तहत ये प्रावधान है कि आपातकाल जब लग जाए तो राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र की सरकार द्वारा बनाया जाएगा। आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि कोई राज्य सूची का विषय है और वह अब राष्ट्रीय महत्व का बन चुका है। ऐसी कंडीशन आ जाए कि राज्य सूची का कोई विषय है और राष्ट्रीय महत्व का वो अभी बन जाए तो उस पर कानून केंद्र की सरकार द्वारा बनाया जाएगा। आर्टिकल 251 क्या कहता है? कोई भी राज्य का कानून और केंद्र का कानून, आर्टिकल 251 कहता है कि राज्य का कानून और केंद्र का कानून उसमें से प्रभावी, यानी दोनों के बीच टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून है वो प्रभावी माना जाएगा, केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। आर्टिकल 251 यह कहता है। आर्टिकल 252 क्या कहता है? आर्टिकल 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विषय पर कानून केंद्र की सरकार द्वारा बनाया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों पर कानून केंद्र की सरकार द्वारा बनाया जाएगा। राजीव गांधी की सरकार ने कितने सदस्यों से कम दल बदल करने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी की सरकार ने कितने सदस्यों से कम दल बदल करने पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? राजीव गांधी ने तो 1/3 किया था, यानी कि 1/3 से कम कोई सदस्य दल बदल करता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/3। राजीव गांधी ने यह संशोधन कब किया था? 1985 में। 1985 में एक 52वां संविधान संशोधन लाया था, 52वां, और प्रावधान किया था कि 1/3 से कम यदि सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो दल बदल थी। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने दल बदल को बढ़ाकर 2/3 कर दिया, यानी कि 2/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 2/3 अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और वर्तमान में अभी भी 2/3 ही है। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 जून 1993। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और 74वें संविधान संशोधन के तहत ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन के तहत ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1 जून 1993 और 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। नगरीय स्वशासन का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। निम्न में से नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस नेहरू रिपोर्ट का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध क्यों किया? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट के तहत डोमिनियन स्टेट की मांग कर दी। डोमिनियन स्टेट की मांग कर दी। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के तहत डोमिनियन स्टेट की मांग कर दी और इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता है। नेहरू रिपोर्ट को ही संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट संविधान का नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं। डोमिनियन स्टेट की मांग के कारण ही मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था। कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? कैबिनेट मिशन आया था तब इसमें कौन शामिल नहीं था? सर पैट्रिक लॉरेंस, यह भी शामिल था। यह तो अध्यक्ष था इसका। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि एक व्यापार मंत्री था, यह भी इसमें शामिल था। एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था, यह भी इसमें शामिल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन लिथगो। ये इसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, इसमें शामिल नहीं था। ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, इसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। अगस्त प्रस्ताव पेश करने वाला कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सर्वप्रथम कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? जब संविधान सभा में सर्वप्रथम कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? उस टाइम संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल हुई थी। उस सभा में 15 महिलाएं शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। जो दिल्ली का संसद भवन है उसमें केंद्रीय कक्ष है, उसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के दौरान वाचन कितनी बार हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 बार। संविधान सभा के दौरान वाचन 3 बार हुआ था। पहला वाचन किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रथम वाचन किया था। दूसरा वाचन किया था बी एन राव ने दूसरा वाचन किया था और तीसरा वाचन किया था आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने तीसरा वाचन किया था। याद रखना, पहला वाचन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा बी एन राव, तीसरा भीमराव अम्बेडकर। कुल 3 वाचन हुए थे संविधान निर्माण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता थी? 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी थी। 14 सितंबर आपको याद होगा 1949। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को भी कुछ हुआ था, बताओ। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को उधार का थैला किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा था आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा था। उधार का थैला वैसे नॉर्मल बात करें तो क्यों कहा जाता है उधार का थैला? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। जैसे मान लो प्रस्तावना की भाषा से ली, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है
और प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से ली गई है। इसी प्रकार महाअभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। महान्यायवादी का पद और कलेक्टर का पद ब्रिटेन से लिया गया है और जैसे एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। इस प्रकार अलग अलग जो बात है वो भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 55 में है। 55 आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी ये प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का चुनाव है वो समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति से होता है। यह भी पूछा जा सकता है, समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो बताओ आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे और इन 20 क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट जो इनसे संबंधित तथ्य है वो फैक्ट भी मैंने बता दिए। जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वैसे मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए आपको।